को अतिक्रमण मुक्त करना है और पंचकुला को साफ सुथरा बनाना है, ये कहना है विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी का। फिलहाल पंचकुला को साफ सुथरा करने वाले लोग पीछे भी खड़े हैं, मेरे तस्वीरों में दिखाएंगे। फिलहाल पंचकुला को साफ सुथरा करने के बजाय इनको साफ सुथरा किया जा रहा है। पूरा मामला समझा देते हैं आपको। कल लोहड़ी का त्यौहार था और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, और कल के त्यौहार के दिन की बात करी जाए तो ये जो रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं सारे जो मेरे पीछे खड़े हैं, इन सभी की रेडियां उठा दी गई थी, फड़ी उठा दी गई थी कि भाई साहब लोहड़ी आप नहीं मनाओगे। ये जो गरीब आदमी है फिलहाल इनकी लोहड़ी और इनका कोई त्यौहार नहीं है। फिलहाल आपको बता दें आज मकर संक्रांति और आज के दिन की बात भी करी जाए तो आज भी ये लोग रेडी फड़ी वाले लोग हैं जो ये फिलहाल थाने के सामने खड़े हैं। फिलहाल थाने के सामने खड़े होने का मामला इनका क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि पंचकुला को शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है और पंचकुला को साफ सुथरा बनाना है। उस मुहिम के अंदर ये लोग भी साथ देते हैं। फिलहाल बताएंगे, यहाँ पर वकील साहब भी खड़े हैं और जो मुलाजी यहाँ पे जो लोग हैं जो रेडी फड़ी के लोग खड़े हैं। फिलहाल भाई साहब ओमकार सैनी जी नाम है ना जी आपका, बताएं क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? हमको ये बात आज तक नहीं समझ आ रही। पिछले 6 महीनों से हम लोगों को तंग किया जा रहा है। पिछले 1 महीना भी हमारा पूरा कारोबार बंद रहा है। सब एक मिनट मैं रोकूंगा आपको। फिलहाल मैं आपसे एक सवाल चाहता हूं, जो कि कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि आपका तो वीटा बूथ है, वीटा बूथ होने का तो आप रेडी फड़ी वालों से इतना मतलब क्यों इतना घनिष्ठता दिखा रहे हैं आप? वीटा बूथ मेरा जरूर है, पर हमारा बेटा हमारे से लग रहता है और वो अपना फूड वैन लगाता है। हम लोगों ने पीछे इनको लीगल नोटिस भी भेजा जब इन लोगों ने ज़्यादा तंग किया। नहीं, ये तो विधायक साहब का सपना है ना। विधायक साहब का कहना है कि मुझे पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त करना है, तो फिर उसमें क्या गलत कर रहे हैं वो? सर गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई रोष नहीं है एमएलए साहब से। हमारा सिर्फ इतना है, चलो ठीक है मेरा वीटा बूथ है, मेरा काम चल रहा है, परमात्मा ने दिया। पर जो ये गरीब लोग काम कर रहे हैं, जो सुबह आप गरीब की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आपको क्या दिक्कत परेशानी है और आपको क्या दर्द हो रहा है? उसी में मेरा बेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी फूड कोर्ट चलाता है, वो भी एक वेंडर जोन में है। और हम लोगों ने जब भी आवाज़ उठाई, इन सब लोगों की अपनी भी आवाज़ उठाई, इन लोगों की भी आवाज़ उठाई। मेरे कहने का मतलब ये, कल देखो इतना बड़ा त्यौहार था तो हमको इन लोगों ने आके बोला कि यहाँ से 5 मिनट में खाली कर दो। चलो खाली कर दिया, कल काम नहीं लगाने दिया। आज सुबह पुलिस वाले आके, ना कोई नगर निगम का आया ना हुड्डा का कोई। पुलिस कैसे आई? मतलब नगर निगम का अधिकारी, कोई विभाग का अधिकारी होना चाहिए था, तो क्या पुलिस आके आपको मतलब हटा के गई है? सर कोई बंदा नहीं था उनका। पुलिस वालों ने आके सब्जी के क्रेट एक लेडीज यहाँ पे लगाती है। और एक सेकंड रोकूंगा सर। ये मैम मेरे साथ जो है एडवोकेट है। मैम जानना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से आप इस केस को आप हैंडल कर रही हैं। सर बीइंग एन एडवोकेट, मैं तो अभी राजपाल सिंह से मिलके भी आई हूँ। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि कौन सी अथॉरिटी, कौन सी पावर है आपके पास जिसके तहत आप इन सबको परेशान कर रहे हो? वो कहते हैं सरकार के ऑर्डर्स हैं। या तो मुझे रिटर्न में ऑर्डर्स दिखा दीजिए। सरकार के पास वो कहते हैं ऑर्डर, तो आपके पास भी आप कुछ कह रहे हैं कि स्टे ऑर्डर आपके पास भी, तो आप भी दिखा दो। बिल्कुल सर, कंटेम्प्ट किया जा रहा है हाई कोर्ट का, जबकि सबको पता है कि हाई कोर्ट के आगे तो कोई वैसे ही नहीं बोल सकता। बट राजपाल सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे पास सरकार के ऑर्डर है, या तो रिटर्न में ऑर्डर दिखा दीजिए। इवन मेरे पास तो सर पेपर भी है डीसीपी साहब का, जिसमें ऑलरेडी ये मेंशन्ड है कि पुलिस डिपार्टमेंट की कोई अथॉरिटी बनती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमसी के पास। लेकिन पुलिस की तरफ से अगर बात करी जाती है, पुलिस का कहना होता है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, क्योंकि इतनी भीड़ में कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना कर दे, इस करके हम साथ देते हैं। सर अगर लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे सर अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, अगर कोई गरीब बंदा पीसफुली काम करे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कहाँ जरूरत है? आप मेरी रेडी उठाओगे आप, तो मैं तो भी धक्काशाही करूंगा ना। मेरी रेडी उठाओगे आप, मेरा नुकसान करोगे, फिर तो मैं पत्थरबाजी भी कर सकता हूँ। पीसफुली काम करे तो पुलिस, या तो कम एमसी के साथ, पुलिस का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ऑफिशियल्स को। अकेली पुलिस आके क्यों इनको उठा रही है, क्यों इनको परेशान कर रही है? लगातार कहा जा रहा है कि हाँ जी हम अतिक्रमण हटा के रहेंगे, अतिक्रमण हम बिल्कुल खत्म करके रहेंगे, पंचकुला को साफ सुथरा बना के रहेंगे। तो वहीं पर ये दोहरा मापदंड, क्योंकि हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है, ऑर्डर कुछ और कह रहे हैं, आपके ऑर्डर कुछ और कह रहे हैं, ये दोहरा मापदंड समझ नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में तो साफ साफ मेंशन है, जब सर्वे कंप्लीट होगा, जब सबको सर्टिफिकेट्स वेंडिंग के मिलेंगे, तब तक स्टे इनकी वैलिड है। जब तक अभी तक तो ना कोई सर्वे हुआ है कंप्लीट, ना ही इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हो रखे हैं। तो किस वे से मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो मुझे कमिश्नर साहब बता दें या फिर मुझे एमएलए साहब बता दें कि क्यों इनको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो सुना आपने जिस तरह से एडवोकेट साहब है, इनका भी जो कहना था वो आपने सुना। क्योंकि जो कागजी कार्रवाई की बात करी जाती है, कागजों के अंदर कहीं ना कहीं अगर कोई धक्काशाही होती है तो वो कहीं ना कहीं जो गरीब पेट के ऊपर मार पड़ रही है। फिलहाल बता दें त्योहारों का समय होता है,
सफाई कर लोगे आप, करते रहो, रोड जो है पैच पड़े हैं, रोड टूटे पड़े हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय त्यौहार के दिन ही गरीब मार करना कहीं ना कहीं प्रशासन को अच्छा लगा। फिलहाल आपको बता दें, कल भी एक वीडियो वायरल हो रही थी जहां पर इन लोगों ने ट्वीट भी किया है, सीएम साहब को भी गुहार लगाई है, और ये लोग भी कहते हैं कि हम जगह खाली कर देंगे, जगह हमारी बपोती नहीं है। ऐसी एक बड़ी कार्रवाई जो है आज भैंसा टिब्बा के अंदर भी हुई है, वहां पर भी अतिक्रमण हटाने के ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन आज ये लोग कई बार ये लोग शिकायतें कर चुके हैं, कई बार ये लोग गुहार कर चुके हैं कि जब तक वेंडिंग जोन में नाम नहीं मिलता तब तक हमें ठीक तरह से काम करने दिया जाए। फिलहाल एक और साथी खड़े हैं यहाँ पर। सर, आप कुछ बताएंगे कि मैं भी वेंडिंग जोन में ही ऑपरेट करता हूँ, मेरा कपड़े का काम है। सर्दी का मौसम है और इस मौसम के दौरान मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने भी कहीं से कुछ पैसा उठा के काम शुरू किया, अब मौसम निकला। लास्ट टाइम भी आप डीसी ऑफिस में गए थे, तब भी आपने यही बात बोली थी कि मैं कपड़े का सर्दी का काम है जी, अब सर्दियाँ निकल जाएंगी तो मैं कपड़े का क्या करूँगा। तो क्या आश्वासन दिया गया था उस टाइम आपको? सर देखिए, हमारी शुरू से डिमांड ये थी कि ठीक है आप वेंडिंग जोन डेवलप कीजिए, बट कोई बैकअप तो दीजिए हमें। उस बैकअप के डीसी साहब से क्या मिला, सांत्वना क्या मिली आपको? हमें कोई रिटर्न या अश्योरेंस तो नहीं दी गई थी, बट हाँ एक ज़रूरी कार्रवाई के रहते उन्होंने जो है उनके निचले जो भी डिपार्टमेंट रिलेटिव बनता है उनको वो डायरेक्शंस पास ऑन कर दी थी, जिसमें कि यही था कि वेंडिंग जोन की एक्टिविटीज़ को तेज़ किया जाएगा। जो हमारी जानकारी उसके हिसाब से वो चल भी रही हैं, पर वो नियर फ्यूचर में अभी भी नज़र नहीं आ रही है। और हमारा साथ में एक ज्ञापन में एक रिक्वेस्ट स्पेशल ये थी कि जितनी देर तक वेंडिंग जोन डेवलप होता है हमें कोई एज ए बैकअप कुछ आप जगह एलोकेट कर दे ताकि हम अपना जीवन यापन तो कर पाए ना। क्या आप चाहते हैं और क्या प्रशासन को कोई ऐसा रास्ता बताएं, बीच का रास्ता? क्योंकि प्रशासन भी चाहता नहीं कि हाँ गरीब मार की जाए, पर उनकी क्या मजबूरियां हैं ये आप जस्टिफाई करते होंगे। उनकी क्या मजबूरियां हैं, आपकी क्या मजबूरियां, क्या लगता है आपको कि बीच का रास्ता क्या निकलना चाहिए? देखिए, कोई तो बैकअप वो प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, हमें बताया गया वेंडिंग जोन बन रहा है जो आने वाले 2-3-4 महीनों में डेवलप होगा, बट इन द मेन टाइम कोई बैकअप जहाँ से हम लोग आके अपना, और हम लोग अभी तक भी अगर आप ध्यान दें हमारे कार्यशैली पे, कार्यप्रणाली पे हम लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जहाँ पे ना कोई भीड़ जुट रही है, ना किसी के आने जाने में कोई दिक्कत हो रही है। और बिसाइड्स दिस हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल्स तक का पूरा रोड के ऊपर तो लगातार रेडियां लगाते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। सर, ऐसी शिकायतें भी आपकी तरफ दर्ज कराई गई हैं विभाग में? रोड पे खड़े होने वाले लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हम लोग एक सुचारू तरीके से काम कर रहे हैं जहाँ हम इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं। कम से कम प्रशासन के जो लोग हैं, फिलहाल हमने जो आला जो लोग हैं इनकी तरफ से, कुछ लोग जो रेडी फड़ी वाले भाई लोग, आप लोग को किसके? जी मैम, आप बताएं जरा कुछ। जी सर। किस चीज़ की दुकान है आपकी और क्या दिक्कत? सर, मेरे कपड़े की दुकान है और मैं अपना कपड़े का काम करती हूँ यहीं पे 20 में। सर देखिए, हम लोग इंसान हैं, हम लोग भी ज़मीन पे पैदा हुए हैं, हमको टंग के तो आसमान में टंग के तो काम कर नहीं सकते, हमें तो जगह देनी पड़ेगी। या फिर हमें ऐसा करें, उड़ा दें, गोली से उड़ा दें, ताकि हमारी यहाँ पे कोई वो ना जगह ना हो। ठीक है ना, या तो हमें कोई जगह दे, हमें बिठा दे। हमारे कब से काम कर रहे हैं मैडम आप? कब से काम कर रहे हैं? सर, मेरे को 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, पर आज तक मैं रेडी फड़ी का ही काम कर रही हूँ। आजकल सरकार का हमारी तरफ ध्यान गया ही नहीं। जहाँ तक मुझे याद है मैम, डीसी साहब के पास भी आप मिलने गए थे, वहाँ पे भी शायद आप ही थे, तो वहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया था आपको? सर, आश्वासन यही क्या गया था कि मैं ऊपर बात करूंगा, उन तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी, कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे, पर हमें तो कुछ हल नहीं मिला इन चीज़ों का। फिलहाल गरीब लोग हैं और इनका कोई बपौती नहीं कर रखी है, कोई जगह इन्होंने अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करा रखी है कि हाँ ये रजिस्ट्री करके आपकी ज़मीन अपने पास रख लेंगे। फिलहाल इनका कहना है कि भाई हम यहाँ से छोड़ देंगे, अगर आपको पंचकुला को साफ़ सुथरा करना है, 20 सेक्टर को साफ़ सुथरा करना है तो साफ़ सुथरा करिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम इनको जगह दीजिए ताकि अपना सर्वाइव कर सके। हाँ जी बाबू जी, बताएं, कल जिस तरह से आपको यहाँ से हटाया गया था और आप मूंगफली लगाते हैं, गच्चक लगाते हैं, तो गच्चक आपने खा ली, लोगों को खिलाई क्यों नहीं? आप हम बताएंगे सर। बोलो। जैसे ही भगवान के रूप में हमने दुकान अपनी लगाई तो 1 घंटा या 1.5 घंटा चली, पर बात यह है जैसे ही आए वैसे ही SSO साहब आए, गए बंद करो, तो हाँ मैंने बाबूजी बंद करे। सजाया हुआ स्टाल साहब खत्म हो गया, माल बचे के बचे रह गए। आज लगाने की सोची में, आज मकर संक्रांति है तो आज लगाई तो देखे तो हमें तो घर से ही सूचना हो गई कि साहब खत्म मामला। तो हमने कहा हमारा तो भट्टा बैठ के, हम तो लाला के कर्ज बंद हो गए, कम से कम 1-1.5 लाख। सारी मूंगफलियाँ खुद ही खाओगे क्या? सभी खा गए हम तो। हाँ बस, और क्या है, गरीब कर्जा जो है वो कर्जा कैसे उतरेगा जहाँ से आप लेकर आए होंगे? हाँ, जो कुछ है बचा हुआ खुचा हुआ वो ले लेगा। अच्छा ठीक है, एक विधायक साहब इस खबर को देख रहे हो तो विधायक साहब से क्या अपील करेंगे? प्रशासन के अधिकारी जो इसको देख रहे हो क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा, गरीबों पर दया करो। राजा का कर्तव्य क्या होता है? जब गरीबों पर दया होती है तो राजा का भी भला होता है। फिलहाल इनकी दिक्कत सिर्फ ये है कि जब तक कोई भी अल्टरनेट जगह नहीं मिल पाती है, उस अल्टरनेट जगह के मिलने के तक इनको कम से कम इनके पर कार्रवाई ना की जाए। और खासकर आपके घर में रेवड़ियाँ और गच्चक खाने के लिए कम से कम इन लोगों के घर में जिन्होंने कर्जा लेकर इन्होंने रेवड़ी लगाई होंगी और फिलहाल उनको कल लोहड़ी के दिन, उनको सबसे बड़े त्यौहार के दिन हटा दिया गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। जो लोग ये दुखी मन से यहाँ खड़े हैं, फिलहाल प्रशासन के खिलाफ ये लोग कोई भी नहीं है।
प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ चलने को तैयार है, प्रशासन का साथ देने को तैयार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेट का सवाल है। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा।